नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। बिहार उपचुनाव सेमीफाइनल मुकाबला 2025 के फाइनल मुकाबला से पहले, जैसा कि आप जानते होंगे 13 नवंबर को बिहार के 4 सीट पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और ये चुनाव इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस चुनाव को 2025 के फाइनल मुकाबले से पहले सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है और ये चुनाव इस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि इस चुनाव में पहली बार बिहार में एक नई पार्टी बनी जनसुराज अपने चारों कैंडिडेट यानी चारों उम्मीदवार उतारने वाली है और उन्होंने तो एक उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है और इस उम्मीदवार की घोषणा होने के कारण तरारी विधानसभा की सीट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गई है क्योंकि प्रशांत किशोर ने इस तरारी विधानसभा सीट से पूर्व उप सेना प्रमुख यानी लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को टिकट दिया है। एसके सिंह के उम्मीदवारी की घोषणा होते ही तरारी विधानसभा की सीट सबसे हॉट सीट बन गई है बिहार में। एसके सिंह वो व्यक्ति है जिन्होंने 41 साल तक सेना में रहकर देश की सेवा की और इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। इनके अलावा उत्तम युद्ध सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने ऑपरेशन मेघदूत, रक्षक और पराक्रम जैसे प्रमुख अभियानों का हिस्सा रहे या उसका नेतृत्व किए हैं और इससे भी खास बात यह है कि ये तरारी के ही रहने वाले हैं। तरारी के कथक गांव के निवासी है। तरारी विधानसभा के अंदर एक कथक गांव है, उस गांव के ही ये निवासी है और इन्हें देश के पहले फील्ड मार्शल मानेकशॉ के साथ काम करने का तजुर्बा है। प्रशांत किशोर ने जैसे अपने उम्मीदवार की घोषणा की तरारी विधानसभा सीट से एसके सिंह जनसुराज के उम्मीदवार होंगे, वैसे ही मीडिया हाउसेज में तरारी सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा होने लगी। कल के सभी न्यूज एजेंसी को देखिए, खास करके बिहार की न्यूज एजेंसी को, उसमें सबसे ज़्यादा इसी बात की चर्चा हो रही थी कि तरारी से में प्रशांत किशोर ने एसके सिंह को उतार दिया है। हम आपको बता दें कि ये विधानसभा चुनाव जनसुराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर के लिए अग्नि परीक्षा है क्योंकि प्रशांत किशोर ने अपने संवाद में बार बार यह कह चुके हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 2025 में या तो अर्श पर रहेगी या तो फर्श पर, यानी उनका इशारा है कि या तो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 2025 में 150 से ज़्यादा सीटें जीतेगी या फिर 10, 5, 15 जो अन्य नई पार्टी जीत कर आती है उतना जीत पाएगी। उनका कहना है कि हम किसी भी पार्टी से या किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेंगे। अगर हमें सरकार बनाने कितना सीटें जीत कर नहीं आ पाते हैं तो हम 5 साल और पैदल चलेंगे। 2 साल से तो वो पैदल चल रहे हैं, फिर 2030 में सरकार बनाएंगे। अभी जो बिहार में 4 विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें तरारी की चर्चा तो हमने पहले ही कर दी कि तरारी एक ऐसा विधानसभा सीट है जो इस उपचुनाव में काफ़ी ज़्यादा हॉट रहेगी। अब बाकी भी 4 सीट हॉट रहेगी क्योंकि अभी तो एक सीट पर ही पीके ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। बाकी और तो गठबंधन पार्टी चाहे एनडीए हो या इंडिया, इन्होंने तो अपने उम्मीदवार की घोषणा भी नहीं की है। हालांकि जो खबर है, जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है, उसके हवाले से हम आपको बताएंगे कि तरारी सीट पर इंडिया के कौन उम्मीदवार हो सकते हैं और एनडीए के कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन बाकी के जो 3 सीट है वहां पर प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवार की जल्द ही घोषणा करेंगे। घोषणा करने के बाद हो सकता है इससे भी ज़्यादा हॉट सीट बन जाए, लेकिन ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो ये 4 सीट है, रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज। इनमें से 3 सीट पहले से ही इंडिया गठबंधन के पास थी, यानी जिनमें से 2 राजद के पास थे और एक CPIM जो इंडिया गठबंधन में है बिहार में, उनके पास थे और एक सीट हम के पास। ये चारों सीट लोकसभा के लिए चुने जाने के कारण खाली हुई है। हम आपको बता दें आरजेडी की ओर से इस चुनाव को लेकर ये साफ कर दिया गया है कि इस चुनाव में आरजेडी और CPIM ही महागठबंधन की ओर से अपने उम्मीदवार उतारेंगे, यानी कांग्रेस या विकासशील इंसान पार्टी या अन्य जो उनके गठबंधन के दल है उनके कोई भी उम्मीदवार इस चुनाव में नहीं उतारे जाएंगे। आरजेडी खुद 3 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहे, अपने उम्मीदवार उतारने का रणनीति बना रहे हैं और एक सीट पर CPIM उम्मीदवार उतारेंगे क्योंकि जो तरारी की सीट है वो CPIM विधायक जो थे सुरेंद्र प्रसाद, वो लोकसभा के लिए चुने जाने के कारण खाली हुई है। तो इस सीट पर CPIM अपने कैंडिडेट उतारेंगे। बाकी के जो रामगढ़ है या फिर इमामगंज है या फिर बेलागंज है, इन सीट पर आरजेडी ही अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तरारी सीट पर इंडिया की ओर से कौन हो सकते हैं संभावित उम्मीदवार, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली घोषणा तरारी सीट को लेकर के इंडिया गठबंधन की ओर से नहीं की गई है। जैसे कि प्रशांत किशोर ने कर दिया ऑफिशियली, ऐसा कोई घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी निकल कर आई है, जो मीडिया हाउसेज में खबरें चल रही है, उनके मुताबिक हम आपको बता दें कि तरारी सीट CPIM के खाते में है क्योंकि CPIM के विधायक सुरेंद्र प्रसाद लोकसभा चुने जाने के कारण ये सीट खाली हुई है, तो ये उन्हीं के अंडर रहेगा। तो CPIM यहाँ से राजू यादव को चुनाव लड़ा सकती है।
राजू यादव के बारे में हम बता दें कि ये 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। दूसरा, हम एनडीए की बात करें तो एनडीए के इस सीट पर कौन विधायक हो सकते हैं, तो इस तरारी सीट पर 4 बार के एक बहुबली विधायक सुनील पांडे, जिनके भाई उल्लास पांडे इस समय लोजपा में है और उनके बेटे विशाल बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाकी का जो 3 सीट है, रामगढ़ हो चाहे इमामगंज हो या बेलागंज हो, इसको लेकर के न प्रशांत किशोर ने कोई घोषणा की है, न अभी तक एनडीए के किसी उम्मीदवार की घोषणा हुई है। हालांकि तरारी सीट पर भी एनडीए ने अभी तक घोषणा नहीं की है, लेकिन ये मतलब कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है संभावित उम्मीदवार है। वहीं इंडिया भी अभी तक किसी सीट पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की है। हमने जो राजू यादव बताया ये मतलब कि संभावित उम्मीदवार है। ये जो 4 सीट पर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, इनमें से एनडीए की ओर से 2 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 1 सीट पर जेडीयू लड़ेगी और 1 सीट पर हम जो जीतन राम मांझी के जीतने के कारण सीट खाली हुई है, तो इस सीट पर हम ही अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। वही हमने इंडिया अलायंस के बारे में पहले बता दिया कि इंडिया अलायंस की ओर से 4 में से 3 सीट पर आरजेडी ही अपने उम्मीदवार को उतारेगी, यानी कांग्रेस और विकासशील जैसी अन्य जो कई पार्टियां हैं, उन पार्टियों को इस चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने का मौका नहीं दिया जाएगा। 1 सीट पर सीपीआईएम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। बाकी के जो 3 सीट बच गए हैं, इस पर उम्मीदवार के घोषणा होने के बाद फिर हम आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। बाकी बिहार के एक नए राजनीतिक पार्टी और फिर उपचुनाव को लेकर, इस सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर आपकी क्या राय है, प्रशांत किशोर को लेकर आपकी क्या राय है, जन सुराज को लेकर क्या राय है, क्योंकि बिहार की राजनीति में लंबे समय से आपने आरजेडी को देखा, जेडीयू को देखा, कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देखा। एक नई राजनीति पार्टी, एक नई खून, एक नया जज्बा, एक नया जोश, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स को कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर